दोस्तों आज हम आपको ऐसे दो म्यूचुअल फंड्स के नाम बताने वाले हैं जो आपको करोड़पति बनाने का दम रखते हैं। ये दोनों म्यूचुअल फंड्स काफी पावरफुल है, काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि इन फंड्स को अगर देखा जाए तो इनका होल्डिंग्स जबरदस्त है। इनकी जो फंड मैनेजर है बहुत अच्छे से इसे मैनेज कर रहे हैं और इसका एक्सपेंस रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो काफी कम है। और ये दो फंड्स बहुत ही तगड़े मुझे लगे और मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग होने के कारण ये फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। तो आज इन दो फंड्स के बारे में बात करेंगे जो अकेले ही काफी है, इनका नाम ही काफी है म्यूचुअल फंड की दुनिया में और काफी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ये फंड जरूर होगा आई थिंक। और ये फंड काफी जबरदस्त है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं 10 म्यूचुअल फंड 15 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि वो ज्यादा ना रखे, वो सिर्फ एक दो म्यूचुअल फंड ही रखे लेकिन काफी तगड़े म्यूचुअल फंड हो जो कि अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखते हो। तो ऐसे ही आज ये दो म्यूचुअल फंड है जो अकेले आपको अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। जबरदस्त है ये दोनों फंड्स और काफी बढ़िया, दे हैव गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। मतलब अगर बात करें पास्ट रिकॉर्ड की भी तो ये फंड्स ने अपने इन्वेस्टर को बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया हुआ है और ये इतने कैपेबल है कि आने वाले समय पर भी ये और अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। तो ओवरऑल ये काफी तगड़े फंड्स है। इन दोनों फंड्स के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही इस फंड के बारे में बात करने के बाद हम आपको ये भी बताएंगे अगर इनका कैलकुलेशन दिखाएंगे इनके रिटर्न के हिसाब से तो वो काफी तगड़ा होने वाला है। तो पहले आप फंड्स के बारे में सुनिए, फंड का एनालिसिस हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम आपको रिटर्न यानी उनके कैलकुलेशन की तरफ भी लेके जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे, काफी जबरदस्त वीडियो होने वाली है आज की। तो दोस्तों जो पहला फंड है, पहली बात मैं ये जो दोनों फंड्स बताने वाला हूं ये दोनों फंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। ठीक है, स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, लेकिन इन फंड्स ने काफी बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर को और ये अच्छा रिटर्न देंगे आपको। तो ये दोनों फंड्स अगर मैं बात करूं तो ये दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं लेकिन तगड़े फंड्स है। तो पहला जो फंड्स है जिसके बारे में आप सब ने जरूर सुना होगा, ये इतना बढ़िया इसने परफॉर्मेंस दिया हुआ है, इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। ठीक है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, काफी तगड़ा फंड मुझे लगा। पहले मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका रिटर्न अगर आप देखेंगे तो इसने ओवरऑल जो रिटर्न दिया हुआ है वो है 27% का। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ये फंड जरूर होगा और अगर ये इसने ओवरऑल रिटर्न दिया है 27% का, लेकिन अगर पिछले 5 सालों का रिटर्न अगर आप देखते हैं तो 30% का रिटर्न दिया हुआ है, लगभग 30% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग फंड है ये, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था। तो काफी तगड़ा फंड है ये, फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग फंड है। अगर कोई मुझसे कहे कि सर आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फंड होगा जो आप सबसे पहले रखेंगे, तो मैं इस फंड को जरूर रखूंगा। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड मेरे पोर्टफोलियो में है और मैंने इसमें खुद एसआईपी किया हुआ है। इस फंड में मैंने खुद अपना एसआईपी किया हुआ है और ये फंड मुझे काफी जबरदस्त लगता है। इसकी होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो 203 कंपनीज में इसकी होल्डिंग्स है और इसकी जब होल्डिंग्स आप चेक करेंगे, जब आप फंड्स के अंदर में जाएंगे इसकी होल्डिंग्स चेक करेंगे तो जितने भी इनकी होल्डिंग्स है काफी जबरदस्त है। इतने बढ़िया बढ़िया इनकी होल्डिंग्स है, अच्छे अच्छे कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट होकर रखा हुआ है। तो यहां पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये काफी तगड़ा रिटर्न बनाने की क्षमता रखते हैं। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो ये है 0.66% का इनका एक्सपेंस रेशियो है। रेटिंग अगर हम बात करते हैं तो 4 स्टार्स की रेटिंग है। अब एक्सपेंस रेशियो देखिए, अगर 1% से कम है तो ये आपको लॉन्ग रन में बहुत फायदा देने वाले हैं। तो एक्सपेंस रेशियो इसका काफी कम है, लेकिन इससे भी कम है जो हम अगले वाले फंड के बारे में बताएंगे, वो इससे भी तगड़ा मुझे लगा, निप्पॉन इंडिया से भी ज्यादा तगड़ा लगा। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम निप्पॉन इंडिया की बात कर लेते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है और रेटिंग इसकी जबरदस्त है, 4 स्टार्स की रेटिंग है। और जब इसका जो फंड मैनेजमेंट है वो काफी बढ़िया फंड मैनेजर है, इसने अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। पुराना फंड है और जब से ये आया हुआ है तब से, पिछले जब कोरोना के टाइम में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन जरूर हुआ था, लेकिन जिसने इसे होल्ड करके रखा उसको आज ये 30% का 27% का अच्छा रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, ये हुआ पहला फंड। लेकिन अब हम चलते हैं दूसरे फंड की तरफ, वो मुझे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से भी ज्यादा अच्छा लगा। क्यों ज्यादा अच्छा लगा मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले इस फंड का आप नाम सुन लीजिए, उस फंड का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड।
ठीक है, टाटा स्मॉल कैप फंड। अगर रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने भी लगभग सेम रिटर्न दिया हुआ है निप्पॉन इंडिया की तरह। ये इसने 27% का इसने भी रिटर्न दिया हुआ है। 12 से 13 साल पुराना फंड है ये, और पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 28% का रिटर्न इसने लगभग दिया हुआ है। 28% से थोड़ा ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। रेटिंग इसकी 4 स्टार है। और ये क्यों मुझे निप्पॉन इंडिया से ज्यादा अच्छा फंड लगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इसकी होल्डिंग्स की बात कर ले। ये होल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो 53 कंपनीज में इसकी होल्डिंग्स है, और इसकी भी होल्डिंग्स काफी बढ़िया कंपनीज में इसने होल्डिंग्स लगा के रखा हुआ है। काफी बढ़िया कंपनीज में इसने पैसा अपना इन्वेस्ट करके रखा है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका भी पैसा काफी अच्छी कंपनीज में जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया इसके होल्डिंग्स की। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें, मुझे इसका एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा लगा, क्योंकि जब आप देखेंगे इसका एक्सपेंस रेशियो तो ये सिर्फ 0.31% का है। सिर्फ 0.31% का एक्सपेंस रेशियो है, तो बहुत कम है। आप निप्पॉन इंडिया से भी अगर इसकी कंपेयर करेंगे तो निप्पॉन इंडिया का एक्सपेंस रेशियो 0.66 का था, इसका 0.31, लगभग आधा। तो जितना कम हो एक्सपेंस रेशियो किसी फंड का, वो उतना ज्यादा आपको अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है, ठीक है। फंड साइज की अगर बात करें, आप देखिए सबसे बढ़िया बात अगर मुझे टाटा स्मॉल कैप फंड का अगर कुछ लगा तो वो है इसका फंड साइज। अगर आप इसके फंड साइज को देखेंगे तो सिर्फ 5800 है। इसका फंड साइज सिर्फ 5800 के तकरीबन है, सीआर के तकरीबन है। वहीं पर अगर निप्पॉन इंडिया की बात करें तो इसका फंड साइज काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी टाटा स्मॉल कैप का सिर्फ 5800 सीआर में इसका फंड साइज है। तो सोचिए अभी ये कितना कम है इसका फंड साइज, और आने वाले टाइम पर जब इसका फंड साइज बढ़ेगा तो ये अपने इन्वेस्टर को कितना तगड़ा रिटर्न देगा। ये अपने इन्वेस्टर को जबरदस्त रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो चलिए इन दोनों फंड्स के बारे में बात कर लिए। अब हम बात करते हैं, ये दोनों फंड्स काफी तगड़े, अब इनका कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर ये फंड्स जितना रिटर्न, ओवरऑल रिटर्न इन्होंने अपने इन्वेस्टर को दिया हुआ है, अगर ये रिटर्न देते रहते हैं लॉन्ग रन में भी, तो इनमें कितना पैसा बनेगा। अगर कोई इंसान इसमें 5000 रुपए की एसआईपी करता है और जितना रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को पिछले कई सालों से दे आ रहे हैं, ओवरऑल रिटर्न देखते हैं, तो उतना अगर रिटर्न देते हैं तो 20 सालों में इनका पैसा अगर कोई जमा करता है, 5000 रुपए की एसआईपी इसमें करता है, तो उसका पैसा जमा होगा सिर्फ 12 लाख रुपए, ठीक है। पॉकेट से जो उनका पैसा जमा होगा इस फंड में, अगर कोई 5000 की एसआईपी करता है 20 सालों के लिए, तो इसमें उसका पैसा जमा होगा 12 लाख रुपए। लेकिन इसका वैल्यू अगर आप गौर करेंगे तो वैल्यू इस पे मिलेगा 4 करोड़ 72 लाख रुपए, मतलब लगभग 5 करोड़ के आसपास यहां पर वैल्यू बन जाएगा। तो सोचिए कितना तगड़ा ये फंड्स है। ये आपको लॉन्ग रन में करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। ये सिर्फ 2 फंड, दोनों ही फंड काफी जबरदस्त है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। और मेरे हिसाब से आप लोग अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड चूज कर रहे हैं तो ये दोनों फंड्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।